हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। कि शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को, जिसे हम हिंदी में नियंत्रण और समन्वय भी कहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि नियंत्रण और समन्वय होता क्या है और इसकी परिभाषा क्या होती है। सभी जीवों में होने वाली जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करने की प्रक्रिया को ही नियंत्रण और समन्वय कहते हैं। पादपों में यह हार्मोन्स के द्वारा होता है, जबकि जंतुओं में यह तंत्रिका तंत्र व अंतःस्रावी तंत्र की सहायता से संपन्न होता है। कहने का आशय यह है कि हमारे शरीर में होने वाली अनेक प्रकार की क्रियाओं को कंट्रोल करने की प्रक्रिया को ही नियंत्रण और समन्वय कहते हैं। पेड़ पौधों में यह अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स के द्वारा होता है, परंतु हमारे शरीर में यह तंत्रिका तंत्र व अंतःस्रावी तंत्र की सहायता से होता है। अतः जंतुओं में तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र के मिल जाने से नियंत्रण और समन्वय बनता है। तो आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि तंत्रिका तंत्र क्या होता है। शरीर की प्रत्येक क्रिया में भाग लेने वाले विविध ऊतकों तथा अंगों की क्रियाओं के नियंत्रण के लिए शरीर में एक विशेष प्रकार का तंत्र पाया जाता है, जिसे हम तंत्रिका तंत्र के नाम से जानते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि शरीर में होने वाली वे सभी क्रियाएं जो कि ऊतकों और कोशिकाओं के मध्य होती हैं, उनके कंट्रोल, उनके नियंत्रण के लिए शरीर में एक विशेष प्रकार का तंत्र पाया जाता है, जिसे हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अर्थात तंत्रिका तंत्र शरीर में होने वाली सभी क्रियाओं को कंट्रोल और उनका नियंत्रण व नियमन करता है। यह वातावरण से प्राप्त सूचनाओं, ध्यान से देखेंगे दोस्तों, सूचनाओं को ही उद्दीपन भी कहा जाता है। यह वातावरण से प्राप्त सूचनाओं को संवेदांग अर्थात इंद्रियों के द्वारा तंत्रिका तरंगों मतलब तंत्रिका आवेगों अर्थात जिन्हें हम तरंग भी कह सकते हैं के रूप में संचार कर क्रिया को संपादित करते हैं। अर्थात तंत्रिका तंत्र बाहरी वातावरण से मिलने वाले सूचनाओं को, इंडिकेशंस को इंद्रियों के द्वारा अर्थात संवेदांग के इंद्रिय अंगों के द्वारा तंत्रिका आवेगों अर्थात तरंगों के रूप में संचार करके प्रतिक्रियाओं को संपादित करते हैं अर्थात प्रतिक्रियाओं को संपन्न करते हैं। तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति भ्रूण के बाह्यजनन स्तर से होती है और तंत्रिका तंत्र के मुख्य घटक अथवा मुख्य कोशिका को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन सेल्स भी कहा जाता है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया दोस्तों कि तंत्रिका तंत्र के मुख्य घटक अथवा मुख्य कोशिका को ही तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रिया की मुख्य इकाई है। अर्थात तंत्रिका कोशिका ही मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। तो आगे बढ़ते हुए दोस्तों देखते हैं कि तंत्रिका तंत्र के कार्य क्या होते हैं। सबसे पहला कार्य यह होता है कि यह हमारे शरीर में ऐच्छिक व अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करती है। अर्थात वे सभी क्रियाएं जो हमारी कंट्रोल में होती हैं और जो हमारी कंट्रोल में नहीं होती हैं, उन सभी क्रियाओं का नियंत्रण तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। दूसरा कार्य यह है कि यह इंद्रियों द्वारा सूचनाओं को इकट्ठा करता है। अर्थात बाहरी वातावरण से सूचनाओं को इकट्ठा करने का कार्य भी कौन करता है? तंत्रिका तंत्र ही करता है। तंत्रिका तंत्र हमें सोचने, समझने व तर्क करने में सहायता करती है। अर्थात हमें सोचने, समझने व तर्क करने के लिए कौन प्रेरित करता है? तंत्रिका तंत्र ही प्रेरित करती है और यह मानव शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तंत्रिका तंत्र का एक मुख्य कार्य यह भी है कि वह मानव शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, इसका एक वीडियो हमने अलग से बना दिया है दोस्तों, आप चाहे तो उसे वीडियो में आगे बढ़ते हुए देखते हैं दोस्तों कि तंत्रिका कोशिकाएं क्या होती है। तंत्रिका कोशिकाएं शरीर में पाई जाने वाली एक जटिल व लंबी कोशिकाएं होती हैं। अर्थात तंत्रिका कोशिकाएं शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं, जिनकी लंबाई 0.1 मिलीमीटर से 1 मीटर तक होती है। इनमें कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती क्योंकि इनमें तारकाएं नहीं पाया जाता है। अर्थात तंत्रिका कोशिकाएं कोशिका विभाजन नहीं कर सकती क्योंकि इनमें तारकाएं की अनुपस्थिति होती है। तंत्रिका कोशिका के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। इसके मुख्य एवं केंद्रकीय भाग को कोशिकाकाय व साइटोन भी कहा जाता है तथा इसके पेड़ के नुमा शाखा नुमा संरचना को भी ध्रुमिका व विक्षिकांत अर्थात डेंड्रॉन्स या डेंड्राइट्स कहा जाता है तथा इसके लंबी व नलिकानुमा संरचना के भाग अर्थात कोशिकीय भाग को, केंद्रकीय भाग को इसके कोशिकाकाय या मुख्य भाग कहते हैं। अर्थात तंत्रिका कोशिका के कोशिकाकाय में ही
उसके केंद्रक व अन्य कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जिकाएं आदि उपस्थित होते हैं तथा इसके पेड़ के शाखीनुमा संरचना को द्रुमिका या शाखानुमा संरचना भी कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, तंत्रिकाक्ष के ऊपर ये डिब्बेनुमा जो संरचना पाई जाती है इसे ही तंत्रिकाक्षद या डिब्बेनुमा संरचना कहा जाता है। कभी कभी दोस्तों इस नलिका में तंत्रिकाक्ष और तंत्रिकाक्षद एक साथ मिल जाते हैं जिसे रेनवियर के नोड या रेनवियर के संधि भी कहा जाता है तथा तंत्रिकाक्ष अर्थात एक्सॉन के अंतिम सिरे पर ये जो शाखानुमा प्रवर्ध है इन्हें ही सिनेप्टिक घुंडियां कहा जाता है जो कि अगली तंत्रिका कोशिकाओं के द्रुमिकाओं के साथ जुड़कर सिनेप्स का निर्माण करती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि कोशिका काय के क्या होता है। यह तंत्रिका कोशिका का एक मुख्य भाग होता है। इस भाग में केंद्रक सभी कोशिकांग पाए जाते हैं अर्थात तंत्रिका कोशिका का कोशिका काय ही वह प्रमुख केंद्र है जहां पर उसके केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिकाएं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि अंग पाए जाते हैं, परंतु इस भाग में तारकाएं नहीं पाया जाता जिसके कारण तंत्रिका कोशिका विभाजन नहीं कर सकती। कोशिका काय एक तारेनुमा संरचना होती है। ध्यान देंगे दोस्तों, कोशिका काय तंत्रिका कोशिका का एक ऐसा अंग है जो कि एक तारेनुमा संरचना होती है तथा इसमें तारकाएं नहीं पाया जाता जो कि कोशिका विभाजन नहीं कर सकता। आइए इसके अगले अंग के बारे में जानते हैं, वृश्चिकांत्र या द्रुमिका। यह कोशिका काय से निकली शाखानुमा संरचना होती है जो सिरों की ओर पतले होते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, द्रुमिका जहाँ कोशिका काय से मिलती है वहां पर वह मोटी, परंतु जहाँ कोशिका काय से नहीं मिलती है वहां पर वे पतली होती हैं अर्थात सिरों की ओर वे पतली होती हैं। तंत्रिका कोशिका में द्रुमिका ही सूचनाओं को कोशिका काय तक लेकर जाती है। ध्यान देंगे दोस्तों, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि जब हमारे इंद्रियां बाहरी वातावरण से सूचनाओं को ग्रहण करते हैं तो वह सबसे पहले तंत्रिका कोशिका में जाते हैं और तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका में स्टोर हो जाते हैं जिसके कारण वह सूचनाएं अर्थात उद्दीपन, सूचनाओं को उद्दीपन भी कहा जाता है अर्थात वह सूचनाएं द्रुमिका से होते हुए कोशिका काय में जाती हैं और कोशिका काय से होते हुए नलिका आकार तंत्रिकाक्ष में होते हुए दूसरे तंत्रिका कोशिका में और फिर दूसरे तंत्रिका कोशिका, ऐसे होते होते यह प्रक्रिया मस्तिष्क तक पहुंच जाती है तथा फिर वह सूचना तंत्रिकाक्ष से तरंगों के रूप में दूसरे तंत्रिका कोशिका तक संचरित हो जाती है। ध्यान देंगे दोस्तों, एक सूचना तंत्रिकाक्ष से तरंगों के रूप में ही जाती है अर्थात सूचनाओं का संचरण पूरे शरीर में विद्युत आवेगों जिन्हें हम तरंग भी कहते हैं तरंगों के ही रूप में होता है। द्रुमिका, ध्यान देंगे दोस्तों, द्रुमिका ही तंत्रिका कोशिका का एक ऐसा भाग है जिसकी सहायता से एक तंत्रिका कोशिका दूसरे तंत्रिका कोशिका के साथ जुड़ा होता है। करते हैं दोस्तों, यदि तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका के भाग को काट दिया जाए तो विद्युत आवेगों अर्थात सूचनाओं का संचार नहीं होता है। जैसा कि हमने आपको बता दिया कि पूरे शरीर में तरंगों का संचार द्रुमिकाओं अर्थात तंत्रिका कोशिका के भाग द्रुमिका की सहायता से होता है। यदि द्रुमिका को ही काट दिया जाएगा तो विद्युत आवेगों का संचार कहाँ से होगा। आगे बढ़ते हैं, इसके तीसरे भाग अर्थात तंत्रिकाक्ष व एक्सॉन के बारे में बात करते हैं। यह कोशिका काय से निकली हुई एक समान लंबाई की नली होती है। जैसा कि हमने आपको बताया, तंत्रिकाक्ष अर्थात एक्सॉन तंत्रिका कोशिका की एक नलिकानुमा संरचना होती है जो कि कोशिका काय से निकली होती है तथा यह एक समान लंबाई की होती है। ध्यान देंगे दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट होता है कि तंत्रिकाक्ष के ऊपर जब डिब्बेनुमा संरचना बन जाती है तो उसे तंत्रिकाक्षद कहते हैं। क्या कहते हैं? तंत्रिकाक्षद कहते हैं। और यही तंत्रिकाक्षद जब तंत्रिकाक्ष से कहीं कहीं जुड़ जाती है तो उसे रेनवियर के कॉर्ड या रेनवियर के संधि भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यह कह रहा है कि तंत्रिकाक्ष के ऊपर एक डिब्बेनुमा संरचना पाई जाती है जिसे तंत्रिकाक्षद कहते हैं। जैसा कि हमने आपको बता ही दिया, यदि तंत्रिकाक्षद तंत्रिकाक्ष से किसी स्थान पर जुड़ जाए तो उसे रेनवियर के कॉर्ड कहा जाता है। इसके अंत में घुंडीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे सिनेप्टिक घुंडियां कहा जाता है।
ध्यान ध्यान देंगे दोस्तों, चित्र में आपने ध्यान से देखा होगा कि तंत्रिकाक्ष के अंतिम सिरों पर एक शाखानुमा संरचना पाई जाती है जिसे सिनेप्टिक घुंडियां कहते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों कि यही सिनेप्टिक घुंडियां दूसरे तंत्रिका कोशिकाओं के डेंड्रॉन से जुड़ी होती हैं तथा सिनेप्स का निर्माण करती हैं। सिनेप्स हमने आपको बता ही दिया कि सिनेप्स एक प्रकार की दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच संधि होती है। ये घुंडियां अन्य तंत्रिका कोशिका के साथ सिनेप्स बनाती हैं। सिनेप्स एक संधि होती है, हमने आपको बता ही दिया। तंत्रिका कोशिकाओं का मुख्य कार्य संवेदांगों अर्थात इंद्रियों से प्राप्त सूचनाओं को मस्तिष्क तक ले जाना तथा मस्तिष्क से प्राप्त प्रेरणाओं को अपवाही अंगों अर्थात कार्य करने वाले अंगों तक लेके आना। ध्यान देंगे दोस्तों कि तंत्र का एक प्रमुख कार्य यह है कि वह बाहरी वातावरण से प्राप्त सूचनाओं को इंद्रियों के माध्यम से मस्तिष्क तक ले जाता है तथा मस्तिष्क से प्राप्त प्रेरणाओं को अर्थात किस प्रकार कार्य किया जाए, इन प्रेरणाओं को संवेदी अंग या ग्राही अंग या अपवाही अंग अर्थात कार्य करने वाले अंगों तक लेकर जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम वापस से तंत्रिका कोशिका का चित्र बना लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। हालांकि यह इतना अच्छा नहीं बन पा रहा है परंतु समझने लायक बन ही जा रहा है। ध्यान देंगे दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बता ही दिया, इस मुख्य भाग को तंत्रिका कोशिका काय माफ कीजिएगा वह इस भाग को ध्रुमिका, इस भाग को तंत्रिकाक्ष और इस भाग को सिनेप्टिक घुंडियां कहा जाता है। जब कोई सूचना तंत्रिका कोशिका में प्रवेश करती है और इसके अंतिम सिरे पर पहुंचती है तो इन सिनेप्टिक घुंडियों द्वारा सूचनाओं को दूसरी तंत्रिका कोशिका में भेजने के लिए विभिन्न प्रकार के हार्मोन स्रावित किए जाते हैं जिन्हें न्यूरो हार्मोन्स कहा जाता है। न्यूरो हार्मोन्स को न्यूरोट्रांसमीटर्स भी कहा जाता है। तो आइए इन्हें लिखित प्रमाण द्वारा समझते हैं। वही कह रहा है दोस्तों कि जब कोई सूचना तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरों पर पहुंचती है तो अंतिम सिरों अर्थात तंत्रिकाक्ष के अंतिम सिरों सिनेप्टिक घुंडियों द्वारा विभिन्न प्रकार के हार्मोन स्रावित किए जाते हैं जिन्हें न्यूरो हार्मोन या न्यूरोट्रांसमीटर्स कहा जाता है। न्यूरो हार्मोन द्वारा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक आवेगों का संचार ही रासायनिक युग्मनानुबंधन कहलाता है। ध्यान देंगे दोस्तों कि जब कोई न्यूरो हार्मोन स्रावित होता है तो वह सूचना को एक तंत्रिका कोशिका अर्थात एक न्यूरॉन से अंतिम भाग अर्थात तंत्रिका कोशिका के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। तंत्रिका कोशिकाएं हमारे शरीर में मुख्यतः 3 प्रकार की पाई जाती हैं। सबसे पहले संवेदी या अभिवाही तंत्रिका कोशिका, दूसरी चालक या अपवाही तंत्रिका कोशिका, तीसरी संयोजक या मिश्रित तंत्रिका कोशिका। सबसे पहले हम जानेंगे कि अभिवाही तंत्रिका कोशिका क्या होती है। ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर अगर आप एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो इन तीनों तंत्रिका कोशिकाओं के बारे में आप अच्छे से जान जाएंगे और उसे भूलेंगे भी नहीं। मान लीजिए यह हमारा मस्तिष्क है और यह हमारे हाथ है। माना हमने कि यहाँ पर हमारे इंद्रियां अर्थात त्वचा किसी सूचना को ग्रहण करती है जिससे वह सूचना तुरंत हमारे मस्तिष्क तक जाती है और मस्तिष्क ने उस सूचना को मतलब उस हाथ को हटाने के लिए एक सूचना भेजी। तो ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर एक ऐसी तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं जो सूचनाओं को संवेदी अंगों अर्थात इंद्रियों से लेकर मस्तिष्क में ले जाती हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं जो सूचनाओं को इंद्रियों से मस्तिष्क तक लेकर जाती हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर दूसरी प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं जो मस्तिष्क से सूचनाओं को वापस कार्य करने वाले अंगों की ओर ले जाती हैं जिन्हें अपवाही तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। तो आइए इन्हें लिखित प्रमाण द्वारा वापस समझ लेते हैं।
सबसे पहले हम जानेंगे कि अविभाज्य तंत्रिका कोशिका क्या होती है। वे तंत्रिका कोशिकाएं जो सूचनाओं को संवेदनांगों से प्राप्त कर मस्तिष्क तक ले जाती हैं, उन्हें अविभाज्य तंत्रिका कोशिका कहते हैं। अर्थात ऐसी तंत्रिका कोशिकाएं जो इंद्रियों अर्थात अंगों से सूचनाओं को मस्तिष्क की ओर ले जाती हैं, अविभाज्य तंत्रिका कोशिका कहलाती हैं। तथा दूसरी होती है अपवाही तंत्रिका कोशिका। वे तंत्रिका कोशिकाएं जो सूचनाओं को पुनः मस्तिष्क से कार्यकारी अंगों तक ले जाती हैं, उन्हें अपवाही तंत्रिका कोशिका कहते हैं। अर्थात ऐसी कोशिकाएं जो सूचनाओं को वापस मस्तिष्क से प्रेरणाओं के रूप में कार्यकारी अंगों अर्थात कार्य करने वाले अंगों की ओर ले जाती हैं, अपवाही तंत्रिका कोशिका कहलाती हैं। तीसरा होता है मिश्रित या संयोजक तंत्रिका कोशिका। वे तंत्रिका कोशिकाएं जो सूचनाओं को लेकर जाने तथा लेकर आने दोनों का कार्य करती हैं, उन्हें मिश्रित तंत्रिका कोशिका कहते हैं। अर्थात ऐसी तंत्रिका कोशिकाएं जो सूचनाओं को मस्तिष्क की ओर ले भी जाती हैं और मस्तिष्क से लेकर अंगों तक लेकर भी आती हैं, उन्हें मिश्रित या संयोजक तंत्रिका कोशिका कहते हैं। इसी के साथ हमारा यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको इस वीडियो का फुल PDF चाहिए तो वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा।